दोस्तों, दुनिया भर में एक तरफ चीन जहां दूसरे देशों पर अपने कब्जे जमाने का काम करता है और इस तरह की गतिविधियों को दूसरे देशों के खिलाफ अंजाम देता रहता है, तो वहीं अब दुनिया भर में चीनी लोगों को ही मारा पीटा जा रहा है। और अभी हाल ही में तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें लगभग 9 चीनी नागरिक मारे गए। ऐसे में क्या है पूरी खबर और चीनियों पर ऐसा भीषण हमला क्यों और किसने करवाया, चलिए अब आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ऐसे 54 अफ्रीकी महाद्वीपीय देशों में चीन के राज करने का सपना था और चीन का यह सपना पूरा भी हो रहा था क्योंकि चाइना ने अफ्रीकी देशों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती बना ली थी और जिनपिंग बकायदा वहां जाने लगे थे और वहां के नेताओं को अपने यहां बुलाने भी लगे थे। इस दौरान चीन की उनके साथ काफी बढ़िया बातचीत हुई और चीन ने उनके सोने के खजाने को यानी कि लिथियम के खजाने को कब्जाना शुरू कर दिया। और ऐसा करने के बाद चाइना ने वहां के लोकल लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया कि आगे जाकर चाइना को धोखा ना दे। इसलिए चाइना कभी भी इस तरह की चीजों पर अगर कब्जा करता है तो वहां पर अपने लोगों को भेज देता है। ऐसे में बड़ी संख्या में चीनी मजदूर वहां चले जाते हैं और इन्हें चाइना पैसा भी देता है। मतलब चाइना का पैसा घूम फिर कर चाइना में ही आ जाता है और इस बहाने चाइना के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ऐसे में चीनी वर्कर भी मजे में थे और चाइना भी मजे में था। लेकिन अब धीरे धीरे अफ्रीका वालों ने भी पहचानना शुरू कर दिया है कि यह चीन और चीनी बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। ऐसे में अब इनके खिलाफ विद्रोह होने लगे हैं और इस विद्रोह के पीछे काफी कारण है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज आए जिसमें दिख रहा है कि यह जो चीनी नागरिक हैं जो अफ्रीका वगैरह में जाते हैं वे दूसरे देशों के लोगों को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इंसान तो समझना दूर की बात। और इसी तरह का ट्रीटमेंट वे यहाँ के लोगों के साथ करते हैं। इस दौरान किसी को भी लात मार देना या किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर देना, ये सारी चीजें अफ्रीका में जाकर चीनी लोग ज्यादा कर रहे थे। एक समय था जब अफ्रीका के लोग ये सब सह रहे थे, लेकिन अब अफ्रीका में कई ऐसे ग्रुप्स बन गए जिन्होंने अब तबाही मचाना शुरू कर दी है। और अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी चीन के विरोध में लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में उन्होंने सोने की खदान में काम करने वाले चीनी मजदूरों पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 9 चीनी मजदूर मारे गए, जिसके बाद विद्रोहियों पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन विद्रोहियों ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि रूस द्वारा यह करवाया गया है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि रूस चाइना के लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा। आपको बता दें कि यह सभी चीनी जिनकी मौत हुई है यह सोने की खदान में काम करते थे और यह हमला उन पर सुबह 5 बजे हुआ। वहां पर कुछ बंदूकधारी पहुंचे और उन्होंने पूरी खान पर कब्जा कर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि इस सोने की खदान को कुछ ही समय पहले लॉन्च किया गया था और कुछ ही समय पहले देश की पश्चिमी बॉर्डर यानी कि कैमरून में ये जो जगह सटी हुई है वहां 3 चीनी नागरिकों को अपहरण कर लिया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां के लोकल ग्रुप के निशाने पर अब चाइना आ गया है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चाइना के हालात कैसे हैं और वहां के लोगों को क्या कुछ दुनिया भर में झेलना पड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के सभी देश और वहां के लोग अब चाइना की नीतियों को समझ गए हैं और वो यही वजह है कि चीनी लोगों को अब किसी भी और देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में अब सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ही अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। ऐसे में इस दौरान पुतिन का भारत दौरा भी है। क्या है पूरी खबर और आखिर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने क्यों अरेस्ट वारंट जारी किया है और ऐसे में क्या पुतिन अपना भारत दौरा कर पाएंगे या नहीं, तो इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब अचानक से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और कई जानकारों का तो यह साफ कहना है कि अपने इस फैसले से इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने इस फैसले से हालात को और ज्यादा अस्थिर करने वाला कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है।
जिसने पूरी दुनिया को अचानक हैरान कर दिया, क्योंकि पुतिन कोई आम इंसान नहीं बल्कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना वाले देश के सक्रिय राष्ट्रपति है, जिन्हें गिरफ्तार करना लगभग नामुमकिन होगा। और ऊपर से हैरानी की बात तो यह है कि आईसीसी ने पुतिन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर बच्चा चोरी करने के आरोप में दिया है, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि रूस यूक्रेन में अपने कब्जे में मौजूद इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस भेज रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से एक नहीं बल्कि कई स्तर पर गलत है। जबकि इस पूरे मुद्दे पर रूस की तरफ से आया बयान बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि उनके कब्जे में मौजूदा इलाकों में वे बच्चों को चोरी नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में युद्ध को देखते हुए किसी मिसाइल या आर्टिलरी से हमला किया जाता है तो इसका असर मासूम बच्चों पर नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट इसे एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूसी मीडिया ने खुद इस खबर को पब्लिश किया था कि रूस यूक्रेन के इलाकों में बच्चों को व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर रूस भेजा जा रहा है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन के बच्चों को रूस भेजने की प्रक्रिया को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन अब इससे सवाल उठता है कि आखिर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी अधिकारी राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो आखिर इस ऑर्डर से पुतिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी के इस ऑर्डर का प्रभाव जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी देश के अधिकारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। ऊपर से हैरानी की बात यह है कि जितने भी देश के लोग आईसीसी के मेंबर हैं, उनमें से ज्यादातर देशों में पुतिन को वैसे भी किसी तरह का कोई विजिट नहीं करना है, जबकि भारत जो रूस का मित्र होने के साथ साथ आईसीसी का मेंबर नहीं है, उसका दौरा करने पुतिन एक ही साल में 2 बार भारत आएंगे, जिसमें से राष्ट्रपति पुतिन का पहला दौरा मई के महीने में होगा, जब भारत द्वारा आयोजित की गई एससीओ मीटिंग में वे हिस्सा लेंगे, और उनका दूसरा दौरा सितंबर में होगा, जब पुतिन G20 के इवेंट को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे, जिसके दौरान भारत को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एससीओ एक अलग होता है, जबकि G20 की मीटिंग में भारत पर काफी दबाव होगा, जिसके दौरान ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के कई लीडर्स पुतिन के साथ बैठने के लिए यहां तक कि मीटिंग करने से भी इनकार कर दे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।